हेलो गाइस। सो आज हम लोग 2019 का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम 25 क्वेश्चंस के सेट में पेपर को ख़त्म करेंगे, तो दिस इज़ द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट वॉज सिनोनिम्स। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो कि सिनोनिम क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग नर्वस होकर गड़बड़ करते हैं। तो एक क्लियरली लिखा होता है कि सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब हम यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं तो आपको सेम मीनिंग हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम मीनिंग ना हो। इसीलिए व्हाट डू दे से, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब उससे मिलता जुलता शब्द चाहिए, सेम शब्द नहीं भी हो तो भी चलेगा, राइट। सो हमको क्या चाहिए, हमको मिलता जुलता वर्ड चाहिए, राइट। सो ही इज ऑलवेज एंग्शियस, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ड क्या है, एंग्शियस। तो ये एडजेक्टिव है, अगर आपको एंग्शियस का मीनिंग नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एंग्शियस का मीनिंग होता है चिंता में। अब दो वर्ड्स होते हैं, एंग्शियस और ईगर, ठीक है। ईगर होता है जब मैं उत्सुक होता हूँ, जब कोई अच्छी चीज़ होने के चांसेस होते हैं तो मैं ईगर होता हूँ, और जब मुझे चिंता होने लगती है तो मैं एंग्शियस हो जाता हूँ। तो एंग्शियस इज जब आप चिंता में हो। तो अगर मैं डिस्पैशनेट, टॉपिड नहीं होगा, टॉपिड सीधा सीधा मीनिंग है इसका वरिड, चिंता, ठीक है। तो ये इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो एंग्शियस का क्या सिनोनिम होता है, वरिड। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द पोएम्स ऑफ कबीर आर स्टैटिक इन नेचर। अब यूपीएससी की जो दूसरी अच्छी बात है कि आपका मीनिंग वही होगा जो सेंटेंस के हिसाब से है, राइट। सो कबीर की पोएम्स कैसी थी उस बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो अगेन हमें नहीं पता अगर स्टैटिक, अब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें चारों वर्ड्स जो हैं थोड़े से डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते थे, मतलब ऑब्वियसली वोकैब एक ऐसा पार्ट है जहां आप 100% क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सो इसका आंसर क्या है, रैप्चरस, ठीक है। बट ये एज अ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम गेस नहीं कर सकते। तो अगर पहले दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, रवि लव्स सिक्यूजन देयरफॉर ही। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता मान लीजिए, तो एग्जामिनर ने हिंट दे दी। एग्जामिनर ने क्या बोला, देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स। वो पहाड़ों में रहता है, तो उसे कैसा क्या पसंद होगा, ठीक है। तो उसे समुद्र तो पसंद हो नहीं सकता, ठीक है, फियरिंग नियर फेयरिंग है, राइट। स्क्रिप्चर्स पसंद नहीं हो गए। अब नेचर और सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है अकेलेपन रहना, अकेलापन पसंद है, ठीक है। तो उसे इसका मीनिंग क्या है, अकेलापन पसंद है उसे। तो उसको नेचर नहीं, उसको नेचर होता तो अपने घर में गार्डन लगा लेता, राइट। वो जंगल में रहता, वो कहीं भी रह सकता था। अब स्पेसिफिकली माउंटेन्स में रहता है, तो ही लाइक्स स्टेइंग अलोन, उसको लोगों से दूर रहना पसंद है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये तो, अब जैसे हिटलर आ गया, हिटलर क्या था, हिटलर तानाशाह था, ठीक है। अगर आपने अभी हमारा वोकैब वाला वीडियो देखा है तो दिस इज, हमने ये वर्ड उसमें बात भी की थी, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, डेस्पॉट, डिक्टेटर, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं तानाशाह के लिए, राइट। तो हिटलर क्या था, हिटलर तानाशाह था, डेस्पॉट था। अब हिटलर कुछ भी हो, मुझे डेस्पॉट का मीनिंग नहीं पता, बट हिटलर क्या था ये तो सबको पता है, राइट। सो अगेन यूपीएससी विल नॉट चेंज द मीनिंग। सो हिटलर क्या था, हिटलर था डिक्टेटर। सो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, डिक्टेटर, राइट। आगे मूव करते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। द इमेजिनरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड, सॉरी इसमें विविड अंडरलाइंड है। अब ये रूट वर्ड हो गया विव, वीटा, विव, विव इज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा लाइव, अच्छा। तो लाइव उसने साफ साफ लिख ही रखा है, क्या लिखा है, लाइवली। तो ये विव जो ये रूट वर्ड है, रिवाइव से आपको मिल जाएगा। तो रिवाइव क्या होता है, वापस लाइफ में लाना। तो विविड इज फुल ऑफ लाइफ, लाइवली, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। ये हमारा क्वेश्चन रूट वर्ड से सॉल्व होगा। अगेन पिछले वीडियो में हमने रूट वर्ड्स की बात की है, तो यू गाइस कैन रेफर टू इट। अब सेक्शन 2 चेंज हो गया। मुझे नहीं, अगर भूल भी गया हूँ मैं कि क्या होता है एंटोनिम्स, तो उसने लिखा हुआ है फाइंड द मीनिंग्स ऑपोजिट इन मीनिंग, फाइंड द राइट द वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। तो अब जो वर्ड का मीनिंग निकल रहा है उसका उल्टा मुझे लिखना है। सो हिज कॉन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड,
ठीक है। अब अगर मुझे नहीं पता, अगेन एडजेक्टिव आ गया है। एडजेक्टिव्स को आप तुक्का नहीं मार सकते, एडजेक्टिव्स को आप गेस नहीं कर सकते। एडजेक्टिव्स आपको मीनिंग पता है तो ही आप करोगे। अब मुझको क्या देखना है कि इसके रैशनल भी हो सकते हैं, फुलिश भी हो सकते हैं, प्रोस्टरस भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे मीनिंग नहीं पता तो दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट सॉल्व एट ऑल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? फेरेशियल, राइट। तो 6 का आंसर है ए। अगेन दिस इज वन क्वेश्चन जो गैस नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलिटिशियन वॉज अ अब्डिस, ठीक है, डिसिडेंट। तो द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट। अब रेबल, रिवोल्यूशनरी वो होते हैं जो आपकी बात नहीं मानते, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसलिए और एजिटेटर, ये तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे पास क्या बचा? कन्फर्मिस्ट। तो कन्फर्मिस्ट वुड बी माई आंसर। एजिटेटर इज जो धरने वरने करता है, रेबल जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट होता है, धरने वरने वही सेम चीज़ हो गई। रेवोल्यूशनरी इज अ लाइटर वर्ड फॉर दैट, जो क्रांति लाता है। तो ये तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम थे, तो तीनों ही नहीं आंसर हो सकते, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? कन्फर्मिस्ट। आगे मूव करते हैं। He wrote an incisive article on corruption in politics. उसने कैसा आर्टिकल लिखा? incisive, ठीक है। incisive, incisive होता है डिटेल्ड, तो डिटेल्ड का उल्टा क्या होता है? वेग, ठीक है। तो उसने कैसा आर्टिकल लिखा? प्रिसाइज और incisive ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स हो जाएंगे, तो हमें ऑपोजिट लिखना है, इसलिए आंसर क्या हो गया? वेग। वेग क्या होता है? समथिंग जो कि क्लियर ना हो, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल, ठीक है। तो अब ये प्रोडिगल डॉटर या प्रोडिगल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? मतलब दिस इज समबडी हु वुड स्पेंड अ लॉट, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट जो है ये इसका सिनोनिम है। अब दूसरी चीज़ क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? खर्चीला। वेस्टफुल कौन होता है? जो बहुत वेस्ट करता है सामान। अगेन खर्चीला, पैसे बर्बाद करता है, ठीक है। तो थ्रिफ्टी इज अ सिनोनिम ऑफ माइजर। जो आदमी पैसे खर्च नहीं करता वो कौन होता है? माइजर या थ्रिफ्टी। सो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इट सेज फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपने मैथ्स में सुना होगा, रेसिप्रोकेट करना। तो जितना जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप मुझे दे रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकेट कर रहे हो फीलिंग। मैंने आपको प्यार दिखाया तो आप भी प्यार दिखा रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकेट करना। तो रेसिप्रोकेट का उल्टा, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, शेयर्ड फ्रेंड्स, म्यूचुअल, रेसिप्रोकेट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप शेयर्ड का क्या मतलब होगा? शेयर तो आप किसी तीसरे से कर रहे हो ना, ये मेरा दोस्त है भाई, थोड़े देर के लिए तुम भी इसको दोस्त बना लो। तो शेयर्ड तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर्ड फ्रेंडशिप के साथ फिट ही नहीं हो रहा, राइट। अब हम आते हैं वन साइडेड और रेसिप्रोकल। ये क्लियरली ऑपोजिट्स हैं। एक तरफ से फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। रेसिप्रोकल इज जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप मुझे दे रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग आपने भी सुना होगा, जो साथ साथ चलती हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग, म्यूचुअल, ऑलमोस्ट एक जैसे से वर्ड्स हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है? वन साइडेड। सो रेसिप्रोकल का उल्टा होता है वन साइडेड। सो दीज वर वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आधे आधे हमने करे हैं, आधे आधे हम अगले वीडियो में करेंगे। आगे मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन था इसका वो था स्पॉटिंग एरर्स। अब स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है? सेंटेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अगर उन तीनों में से कहीं पे भी गलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नो एरर करते हैं। तो अब ये हैड अराइव्ड जब भी आपको दिखेगा एग्जाम में, आपको चेक कर लेना है। हैड अराइव होता है पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब है कि किसी चीज़ से पहले, तो उसके कायरो पहुंचने से पहले कुछ हो रहा है तो ये ठीक है, उसको कायरो पहुंचने के बाद कुछ हो रहा है तो ये गलत है, पॉइंट 1। तो मैं देखता हूँ, तो ही हैड अराइव्ड अ फ्यू मंथ्स बिफोर, बिफोर आ गया तो हैड तो ठीक है, ये गलती तो नहीं है। अब कायरो इज़ अ सिटी, तो सिटी के साथ एट नहीं लगता, क्या लगता है? इन। सो इन कायरो, नॉट एट कायरो, क्योंकि वो कायरो में रह रहा है। आई लिव इन देहरादून, आई डोंट लिव एट देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट की जगह इन आएगा। आगे मूव करते हैं। Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we are 30. अब जब भी इतना लंबा सेंटेंस है, 2 या 3 पार्ट्स हैं, आप टेंसेस चेक करिए। तो कह रहे हैं हम जो बूढ़े रनर्स हैं, ठीक है, वो उस स्पीड पे रेस नहीं कर पाते जिस स्पीड पे हम तब रेस करते थे जब हम 30 साल के थे।
ठीक है, तो डू का क्या मतलब है, जब हम 30 साल के हैं। तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वो बोलते बोलते पास्ट टेंस में चला गया और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा है, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड। क्यों, क्योंकि हम उस टाइम भागते थे, तो डू का डिड। आगे मूव करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट, इसको आपने रट लेना है, जितने लोगों को नहीं पता है यू जस्ट लर्न इट। लेस्ट के साथ वी हैव टू राइट शुड, ठीक है, तो और लेस्ट के साथ वी कैन नॉट राइट नॉट, नॉट गलत होता है, तो ये नॉट आ गया, ये गलत हो गया। यू डू फेल, यू शुड फेल, जो आपने लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो या तो आप इस पूरे को काट दीजिए या यहाँ पे लिखिए यू शुड फेल। लेस्ट के साथ नॉट कभी नहीं आ सकता, ये हमें याद करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। वो क्या कह रहा है कि ईस्टर्न घाट्स जो हैं, वो एक तो हिमालयाज घाट्स एस लिखा हुआ है, तो ये आर तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 2600 प्लांट स्पीसीज है, अलग अलग तरीके के पौधे हैं 2600। और ये जो आजकल हो रहा है हैबिटेट में चेंजेस हो रहे हैं, पर्यावरण में जो चेंज हो रहे हैं, वो इनको क्या कर सकते हैं, इनको थ्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आजकल कोविड की वजह से आपको पेंडेमिक तो पता ही होगा, ठीक है। सो क्या पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक होता है जो सब जगह फैला हुआ हो, एंडेमिक क्या होता है जो बीमारी खत्म होने वाली हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है, बिकॉज ऑफ दिस आंसर हैज टू बी सी, सॉरी। तो एंडेमिक क्या होता है, जो खत्म होने वाले हो। तो जैसे कोविड पैंडेमिक था, पैंडेमिक क्यों था, क्योंकि सब जगह था, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है, जो थोड़ी सी जगह फैला होता है, जैसे डेंगू इन इंडिया इज एन एपिडेमिक, या नॉर्थ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में भी नहीं होता। और एंडेमिक क्या होता है, जब हम पोलियो, आजकल पोलियो किस लेवल पे पहुंच गया है, एंडेमिक, क्योंकि अब हमने पोलियो पे ऑलमोस्ट वो पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन प्लांट्स के बात हो रही है जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें एरर की अगर हम बात करें, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ नहीं होगा, होम टू होगा, क्योंकि ऑफ इज अगेन यूज फॉर पार्ट्स, ठीक है। की ऑफ द लॉक उसका हिस्सा है, की टू द लॉक या की टू सक्सेस जब आप वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए होम ऑफ नहीं होगा, होम टू होगा। होम ऑफ वुड हो सकता है, होम ऑफ ब्रिक हो सकता है, ठीक है, बट होम ऑफ ये नहीं हो सकता कि प्लांट्स का घर है, वो हिंदी हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इट्स अ होम टू सो मेनी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। turbidity current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea। जब आप समुद्र से समुद्र में जा रहे हो तो इनटू नहीं हो सकता, इनटू का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर। तो अगर आप बाहर से अंदर ला रहे होते तो इनटू आता, लेकिन जब वो करंट की बात कर रहा है वो तो समुद्र में ही होगा, तो पानी से पानी में जा रहा है, तो इसलिए इन डीप सी होगा, इनटू डीप सी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या गलती है, इनटू की गलती है। सो दीज वर 5 क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। आगे मूव करते हैं ईडियम्स पे। अब ईडियम्स ऐसी चीज़ है, अगेन यू विल हैव टू लर्न हाउ टू गेस, ठीक है। अगर 10 ईडियम्स आए हैं तो एटलीस्ट 5, 6, 7 ईडियम्स ऐसे होंगे जो आपको ऑप्शंस पढ़ के, ईडियम पढ़ के आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। तो बी ओवर द हिल, अब आप पहाड़ी के ऊपर हो, वो ये कहना चाह रहा है, तो या तो वो कहेगा कि आप सबसे ज़्यादा सीनियर हो, तो अब सेम मीनिंग्स जो होते हैं वो तो गलत ही होगा। अगर हिल उसमें लिखा है और माउंटेन उसमें लिखा है तो ये तो क्वेश्चन गलत होगा। ये क्यों गलत होगा, क्योंकि मुहावरे का मतलब ही क्या होता है कि हम कुछ और बात बोल रहे हैं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं बोल रहे, तो इसलिए फर्स्ट तो गलत हो गया। जंगल और हिल कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम तो टॉप पे होने की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। तो अब बचे 2, या तो आप बहुत बूढ़े हो चुके हो कुछ करने के लिए, या आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो अब क्योंकि अब ये देखिए मुहावरे में कहीं पे भी वर्ब नहीं है, वो कह रहा है पहाड़ के ऊपर होना, ठीक है, कुछ करने की बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए जब कुछ करने की बात नहीं कर रहा तो ये जो है जिसमें वो एक्शन कर रहा है वो गलत हो जाता है। तो बिकॉज यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है इसलिए डी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचता है, सी बचता है, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, राइट। आगे मूव करते हैं। बाइट योर टंग, अब अगेन ये इजी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाइट योर टंग बोल रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी जीभ काट ली।
तो अब मैंने अपनी जीभ खुद से काट ली, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ के देखते हैं। तो जो सेम मीनिंग है उसे तो मैं गलत करता रहूँगा क्योंकि ये मुहावरा है। ठीक है, फील सॉरी हो सकता है, टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट ये नहीं हो सकता क्योंकि आप अपनी जीभ काट रहे हो, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। अब ए और सी पढ़ते हैं। टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। कुछ कहते कहते रुक गए, जीभ रोक लिया आपने, अपने अपनी टंग काट ली, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। सो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, कुछ कहते कहते रुक गए क्योंकि आप दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि ये बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्न अ ब्लाइंड आई। बहुत ही आसान, अगेन हमें पता चल रहा है टर्न का मतलब है मुड़ना, और ब्लाइंड आई, ब्लाइंड मतलब नहीं देखना, राइट। तो जब मैं टर्न अ ब्लाइंड आई की बात करता हूं तो अब देखते हैं रन अवे, बिल्कुल हो सकता है, इसके ऑप्शंस हो सकता है ट्रिकी हो। रन अवे हो सकता है, टू बिगिन एंड बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर तो नहीं होगा क्योंकि ब्लाइंड आई का मतलब है मैं देख ही नहीं रहा हूँ। टू चेंज अ सिचुएशन नहीं होगा क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बच रहा हूँ उस सिचुएशन से, मैं उसे अनदेखा कर रहा हूँ। टू चूज टू इग्नोर, अनदेखा, ठीक है, क्योंकि आप उसे अनदेखा कर रहे हो, तो आंसर क्या हो गया, डी। सो 18th इज डी। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, येलो जर्नलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप वैसे भी याद कर लो, आप लोगों की एसएसबी में भी बीच में एक दो बार आया है। आजकल जैसे हम एलिगेशंस लगते हैं या शायद सच है या झूठ है कि मीडिया बिका हुआ है वॉट, तो येलो जर्नलिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी न्यूज़ को इस तरह से दिखाते हैं कि उसको सेंसेशनल कर देते हैं, उस न्यूज़ को उसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, कि बंदा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि वो छोटा बच्चा पुराने ज़माने की आज की ताज़ा खबर बोलते हुए अखबार लेके भाग रहा है, तो अब न्यूज़ में कुछ भी नहीं होगा, बस वो हेडलाइंस ऐसी होंगी कि आप कहोगे यार एक बार पढ़ के तो देखता हूँ क्या है इस न्यूज़ में। तो दैट इज़ येलो जर्नलिज्म, जब आप किसी भी चीज़ को सेंसेशनल कर देते हो जस्ट टू ग्रैब दोज आई बॉल्स अटेंशन। तो इसलिए पेड स्टोरी टेलिंग कुछ हद तक होता है ये, बट इसको नहीं लिखेंगे हम। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं हो सकता, येलो कलर्ड पेजेस तो बिल्कुल नहीं होगा। राइटिंग इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आंसर इज सी, सेंसेशनलाइज कर दिया, झूठा सच्चा कुछ भी बोल दिया कि आपका अखबार बिकता रहे, तो दैट इज येलो जर्नलिज्म। 20th पे आते हैं, टू बी इन सेवेंथ हेवन। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश में सेम मुहावरा है, सातवें आसमान पे होना। तो सातवें आसमान पे होना इस जब आप बहुत खुश होते हैं, राइट। अब वैसे अगर मैं बात करूं तो सेवेंथ हेवन लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये वाला जो कि सीधा बात बोल रहा है कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और फ्लाई इन दी एयर क्योंकि हवा हवा की बात है, तो गलत हो गए। तो अकेले होना और हैप्पी होना, इन दोनों में से एक ऑप्शन बचता है। एंड दिस मुहावरा लकीली हिंदी एंड इंग्लिश में सेम है, राइट। तो सातवें आसमान पे होना इज, और हेवन हैज़ टू बी, हेवन का मतलब भी क्या है, स्वर्ग। अगर मैं वैसे भी जाऊं तो स्वर्ग में आप अकेले नहीं होंगे, आप खुश होंगे। अगर मैं उससे भी लॉजिक लगाता हूँ, हेवन, स्वर्ग, सो वापस क्या हो गया, हैप्पी। सो आंसर इज बी, ठीक है। तो ईडियम्स अगेन ये ग्रेजुअली इंप्रूव होता है, अभी 2 महीने हैं आप लोगों के पास, तो आप लोगों को थोड़ा सा ईडियम्स को गेस करना स्टार्ट करना है, सो दैट आपका स्कोर पॉजिटिव होने लगे और आप ज़्यादा ईडियम्स अटेम्प्ट कर पाओ। लास्ट पार्ट जो है आज का हमारा, लास्ट 5 क्वेश्चंस इज पैराग्राफ, राइट। अब अगेन जब हमें पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ था इस बार का, अब जब हमें पैराग्राफ करना होता है तो व्हाट आई नॉर्मली सजेस्ट इज कि आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, उन क्वेश्चंस को अपनी पेज के साइड पे लिख लो, और जब पेज के साइड पे आप लिख लोगे तो जैसे ही आपको वो मिलेगा आप उसको देखते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई शुड वन स्टडी, तो ये मेरी हिंट हो गई कि क्यों पढ़ना चाहिए। अब जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो मेरा सबसे पहले ध्यान किस पर रहेगा कि आदमी को क्यों पढ़ना चाहिए। तो अब एक बार पैसेज पढ़ के देखते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज़ जो है वो खुशी के लिए, दिखाने के लिए, एबिलिटी के लिए, सबके लिए पढ़ती हैं। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अगर आप खुशी के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप रिटायर हो गए, उसके बाद आप पढ़ रहे हो वॉट एवर। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड अभी तक उसने नहीं बताया कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned,
ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि क्यों पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे आंसर लगे। आपको बेस्ट कहाँ से पता चलेगा, मैं देखता हूँ इस तरीके का अगर ऑप्शन है मेरे पास तो दैट वुड बी माई आंसर। अब उसने वैसे ही नॉर्मल कर दिया, उसने फर्स्ट लाइन का आंसर दे दिया। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए खुशी के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी के लिए। तो आंसर मेरा यहीं पे हो गया। सो दिस इज व्हाट द बुक सेज। सो आंसर इज सी। उसने सीधा सीधा आंसर हमको फर्स्ट लाइन का ही एज इट इज दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया है तो अब हमें दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। वाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ स्टडीज़? अभी यहाँ नहीं पता कि भाई ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इस बारे में बात क्या कर रहा है वो। तो देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू मेक जजमेंट, टू स्पेंड, ये आ गया टू मच टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हो तो यहाँ पे मुझे, अब मैंने देखा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ मुझे टू मच टाइम मिला तो अब मैं यहाँ से ध्यान से पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ से मेरा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बीच का जो है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज अ स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, इट मेक्स जजमेंट होनली बाय देयर रूल्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हो और जो लिखा हुआ है, जो हमको पता है या जो हमने कहीं पढ़ा है, हम उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। राइट, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और स्लॉथ का मतलब होता है आइडल हो जाते हो। तो ये हो सकता है टू मच मनी की बात नहीं करी, हेल्थ की बात ही नहीं करी, क्राफ्टी की बात ही नहीं करी। तो उसने दो बातें करी थी। हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक तो वो आपको स्लॉथ बना देता है, ठीक है, और एक हमारा दिमाग जो है पढ़ाई के हिसाब से चलता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्लॉथ वाला मीनिंग ही उसने आंसर में दिया हुआ है तो ये वर्ड मीनिंग वो कैब हो गया। अगर आपको स्लॉथ का मीनिंग नहीं पता था तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड? स्टडीज परफेक्ट कैसे की जा सकती हैं? ठीक है, एक्सपीरियंस से, एप्लीकेशन से, कॉन्वर्सेशन से या रिफ्लेक्शन से। तो आगे पढ़ते हैं। To spend too much time is a sloth, judgment wholly by their rules is the humor of scholar. Scholar जो है केवल जो पढ़ा है उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। They perfect nature and are perfected by experience. ये आंसर मिल गया हमें कि कैसे होती हैं, ये होती हैं एक्सपीरियंस से। राइट, सो they are perfected by experience. Which kind of human beings denounce studies? कौन लोग नहीं पढ़ते हैं? अब आगे हम देखेंगे कि कौन लोग नहीं पढ़ते हैं, एक बार उस पर बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हम आ गए थे, आगे बढ़ते हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम, ये आ गया। कंडेम का मतलब जिन्हें अच्छा नहीं लगता। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। तो जो क्राफ्टी होते हैं वो कंडेम करते हैं, जो सिंपल होते हैं वो एडमायर करते हैं। ठीक है, और तो क्राफ्टी इज कनिंग, वाइज क्या होता है उससे सीखते हैं, सिंपल क्या होता है इनोसेंट इज सिंपल। सो तीसरा वर्ड क्राफ्टी का सिनोनिम क्या हो गया? कनिंग। ठीक है, तो कनिंग मैन ऑलवेज डिनाउंस देम। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इट सेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू। क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो ये बिल्कुल कंक्लूजन है, ऑथर का कंक्लूजन है, तो हमें नॉर्मली लास्ट लाइन में मिलेगा क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पढ़ते हैं बट दैट is a wisdom without them and above them one by observation. Read not to contradict or confute. दूसरों को गलत ठहराने के लिए मत पढ़ो, बिलीव और ग्रांटेड लेने के लिए भी मत पढ़ो, बट टू वे एंड कंसिडर, जिससे आपको चीज़ों के बारे में पता चल सके। बट टू, तो ये है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 और 4 उसने ऑप्शंस दे दिए। तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, बट आप मिस कर गए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप इवैल्यूएट और अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हो, दैट इज आंसर सी। राइट, सो दिस गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2019 सेकंड पेपर। सेकंड पार्ट के साथ मतलब वील बी बैक सून। थैंक यू।